हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में यानी प्रकाश परावर्तन तथा के पार्ट 2 में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, जिसमें हमें 3 नियम पढ़ने हैं। जिसका पहला नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यदि हम अवतल दर्पण के लिए बात करें तो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि मान लीजिए यह आपका अवतल दर्पण है और ये हमारी मुख्य अक्ष है, यह हमारी मुख्य अक्ष है, यह हमारी आपतित किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब परावर्तन के पश्चात मतलब दर्पण से टकराने के पश्चात यह हमारे मुख्य फोकस से गुजर रही है। यानी किसी भी चित्र में, किसी भी किरण चित्र में अगर आप बनाएंगे, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। आपका दूसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। यानी यह आपका दूसरा नियम पहले नियम का उल्टा है। अब ये देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण, यह आपका मुख्य अक्ष, अब ये आपकी आपतित किरण, अब ये यहाँ से है और ये आपकी आपतित किरण जो कि हमारे मुख्य फोकस पर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है। तो यदि किसी भी किरण चित्र में कोई भी किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजरेगी। तीसरा नियम है आपका, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे कि यह हमारा अवतल दर्पण है, यह उसका फोकस तथा यह उसका वक्रता केंद्र। अब ये हमारी आपतित किरण यानी आपतित किरण है जो कि हमारी वक्रता केंद्र पर आ रही है और परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस जा रही है। तो ये तीनों नियम आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं तीनों नियम की सहायता से हम अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के किरण चित्र बनाने की विधियां पढ़ेंगे। अभी तक आप इस वीडियो को नोट कीजिए। इसके आगे पढ़ते हैं हम अवतल दर्पण द्वारा किरण चित्र बनाने के नियम। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं और कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, जिसमें यदि पहली कंडीशन है, यदि वस्तु अनंत पर हो, यानी यह हमारा अनंत है मान लीजिए और यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, तो पहली किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से गुजरती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, परंतु परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से गुजर रही है। दूसरी किरणें यह भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर रही है। इस प्रकार ये दोनों किरणें जिस स्थान पर काटेंगी वहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब ये देखिए, दोनों किरणें हमारे फोकस पर काट रही हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। और बनेगा कैसा प्रतिबिंब? फोकस पर अत्यधिक छोटा, बिंदु समान और वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी। यदि किसी भी प्रतिबिंब में किरणें स्वयं मिलती हैं तो उस प्रतिबिंब को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जबकि किसी प्रतिबिंब में यदि किरणों को जबरदस्ती मिलाया जाता है यानी डैश डैश के साथ मिलाया जाता है, उस प्रतिबिंब को बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। दूसरी कंडीशन है आपकी, यदि बिंब सी से परे हो, यानी ये हमारा सी है और वस्तु हमारी यहाँ पर रखी हुई है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहली किरण मुख्य अक्ष की समांतर आपतित हो रही है जो कि फोकस से गुजर रही है परावर्तन के पश्चात। दूसरी किरण है जो कि वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है। हमने पढ़ा था कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यह किरण भी कुछ इसी प्रकार वापस लौट रही है। तो ये दोनों किरणें हमारी सी और एफ के बीच में काट रही हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा।
छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तीसरी कंडीशन है आपकी, यदि बिंब सी पर हो, यदि कोई भी बिंब है जो सी पर रखा हुआ है, तो देख रहे हैं आप कि पहली किरण मुख्य अक्ष की समांतर आपतित हो रही है, जो कि परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से गुजर रही है। दूसरी किरण हमारे फोकस से आपतित हो रही है, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजर रही है। अब ये दोनों किरणें हमारी वक्रता केंद्र पर ही काट रही हैं। तो यदि हमारा प्रतिबिंब बिंब सी पर रखा हो तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा और समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। चौथी कंडीशन है हमारी, यदि बिंब सी और एफ के बीच हो, तब यदि ये देखिए हमारा बिंब, ये हमारा सी है और ये हमारा एफ है, और यहाँ पर हमारा बिंब रखा हुआ है, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, जो कि परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से गुजर रही है। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है, जो कि उसी माध्यम में या उसी पथ पर वापस लौट रही है। तो ये दोनों किरणें हमारी अनंत और सी के बीच में काट रही हैं। तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब सी से परे बड़ा बनेगा। ये देखिए वस्तु से तो बहुत बड़ा है, सी से परे, वस्तु से बड़ा और वास्तविक और उल्टा। पांचवी कंडीशन है हमारी, यदि बिंब एफ पर हो, यानी अब हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो हमारा बिंब कहाँ पर बनेगा। ये देखिए यदि हमारी वस्तु फोकस पर रखी हुई है, तो पहली किरण मुख्य अक्ष की समांतर आपतित हो रही है और आपतित होने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात यह फोकस से गुजर रही है। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है। जैसा कि हमें पता है कि यदि कोई भी किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो यह इसी प्रकार अब इन दोनों किरणों को देख सकते हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, जो कि आगे जाकर नहीं मिलने वाली हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यदि बिंब फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर होगा। अत्यधिक विवर्धित, विवर्धित का मतलब होता है बड़ा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। आपकी छठवीं कंडीशन है, यदि बिंब एफ और पी के बीच में हो, ये हमारा पी का मतलब है यहाँ पर ध्रुव, अब ये हमारा पी है और ये हमारा एफ और ये आपका सी। यदि कोई बिंब एफ और पी के बीच में रखा हुआ है, तब आप देख सकते हैं कि यह हमारा बिंब है और यह पहली किरण आपतित हो रही है, जो कि कुछ इस प्रकार जा रही है। इसमें हमारे परावर्तन का दूसरा नियम लागू हो रहा है कि यदि कोई किरण जितने डिग्री कोण पर आएगी, उतने डिग्री कोण पर ही वापस जाएगी, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है, जो कि परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट रही है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों किरणें आगे इधर तो नहीं मिलने वाली हैं कहीं पर भी, क्योंकि ये इस प्रकार दूर उठती जा रही हैं, तो ये तो नहीं मिलने वाली है। अब इन्हें हम डैश डैश करके पीछे मिलाना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये इस किरण को हमने यहाँ से डैश डैश किया और इस वाली किरण को यहाँ से डैश डैश किया, ये जाकर यहाँ पर मिले। तो अब देख सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब, ये हमारा दर्पण है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है और इस वस्तु के साइज के काफी बड़ा बन रहा है, इसलिए इसको बोल सकते हैं विवर्धित बन रहा है। अभी मैंने बताया था कि यदि किरणों को डैश डैश करके मिलाया जाता है तो हमारा प्रतिबिंब आभासी होता है। अब इस प्रतिबिंब में हम किरणों को डैश डैश करके मिला रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब आभासी होगा और आभासी होने के साथ साथ प्रतिबिंब सीधा भी होता है। इसके बाद है हमारे अवतल दर्पण के उपयोग। तो पहला उपयोग आपका टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों में, जिन्हें हम हेडलाइट्स बोलते हैं। दूसरा है शेविंग दर्पणों में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है दंत विशेषज्ञों द्वारा दांत के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। और चौथा उपयोग है सौर भट्टियों में। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।